बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे के नियरेस्ट नेबर के बारे में, यानी कि के एन एन क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसका एल्गोरिथम वगैरह जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि आप इसको कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड रीजनिंग, एग्जाम्पल बेस्ड रीजनिंग, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड रीजनिंग और लेजी लर्नर। तो ये भी इसके सारे नाम है। किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। मैं नाम को फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता है के नियरेस्ट नेबर, के एन एन शॉर्ट फॉर्म इसकी। मेमोरी बेस्ड रीजनिंग, एग्जाम्पल बेस्ड रीजनिंग, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड रीजनिंग, लेजी। तो आप को इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है, जैसे कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ये एक टेबल होगा और उसके बाद आपको कोई वैल्यू गिवन होगी और आपको कहा जाएगा कि इसकी फाइंड करें, यानी कि जो क्लास गिवन है क्लास कौन सी हो सकती है वो फाइंड करें। तो क्वांटिटी वगैरह का आपको कहा जाएगा क्वांटिटी इसकी क्या होगी। तो ये एज एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वांटिटी की जगह कोई और भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वांटिटी को मैं क्यू से ज़ाहिर कर रहा हूँ और आपसे कहते हैं कि क्वांटिटी भी इसकी फाइंड करें। तो यानी कि आपके पास जो एसिड ड्यूरेबिलिटी है और स्ट्रेंथ है, ये हमारे पास अगर 7 हो तो गुड होती है, अगर 7 3 4 हो तो गुड होती है, 3 4 हो तो बैड होती है, और 1 और 4 हो तो गुड होती है। लेकिन अगर आपके पास 3 और 7 हो तो वो क्या होगी, तो ये हमें बताना होगा। तो इस तरह का आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो है वो गिवन हो सकता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका हमारे पास जो इसको फाइंड करने का फार्मूला आता है वो आप इसको इस तरह लिखते हैं कि पी क्यू पहले लें या कोई भी ये एक्स वाई जी कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर, जैसे कि मैंने यहाँ जो पी क्यू अज्यूम किया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप पी लिख लें पहले क्यू लिख लें, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं कुछ भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, तो इनका आंसर सेम ही आता है। तो Q1 P1 यहाँ लिखा गया, उसके बाद Q2 माइनस PQ P2 आप कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह लिख लें, या फिर आप इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करे। तो आप इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे कि इसको हम जो है एसिड ड्यूरेबिलिटी को हम P1 कह देते हैं। इसको अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास जो है ये P1 है, और इसको आप इधर लहदा से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये P2 है। तो स्ट्रेंथ को हम P2 कह लेते हैं और इसको हम P जो है 1 कह देते हैं। उसके बाद ये जितनी वैल्यू यहाँ आ रही इनको हम जो है वो Q1 का नाम दे देते हैं, Q1, और इन सब को हम जो है Q2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद आपका फार्मूला क्या बन सकता है वो हम लिख लेते हैं। तो जर्नल से ही फार्मूला, जस्ट आप इसको जो है वो डी लिख लें। अब इस हिसाब से हम फार्मूला बना लेते हैं। तो यहाँ मैं डी लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पी और क्यू लिख देते हैं, पी कोमा क्यू, पी कोमा क्यू लिख देते हैं। और उसके बाद आप इसका फार्मूला जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह ये आपने लिखना है। तो उसके बाद अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर P1 माइनस Q1 आ जाएगा हमारे पास, और मिडल में हमारे पास इसका प्लस आ जाएगी। जितनी भी वैल्यू होंगी आपने इस तरह इनको 100 जो लिख लेने। उसके बाद P2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और Q2 आ जाएगा। इसी तरह P3 P4 आगे जितनी हमारे पास जो है वैल्यू आती हैं, तो हम यहाँ Q2 हो जाएगा। जब आप इतना लिख लेंगे उसके बाद जस्ट इनमें ये वैल्यू है वो पुट करनी है, यानी कि यहाँ जो P1 है P1 की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, और उसके बाद Q1 की जो वैल्यू वो 7 पुट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास P2 है, P2 7 है, यहाँ 7 पुट करेंगे, और Q2 हमारे पास 7 है, तो यहाँ भी Q2। इस तरह हम इन चारों की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो आप इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आप जिस मर्जी इस फार्मूले से लिखें या इस फार्मूले लिखे, आपका आंसर सेम है। तो मैं आपको ये जो फार्मूला है इसके मुताबिक जो है वो सॉल्व करके दिखा देता है। इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास इसका जो आंसर आता है, उसके बाद ये आप इसको पहले भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं या बाद में भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो जस्ट मैं इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट ना भी लेंगे तो आपका फिर भी आंसर यही आएगा। तो ये हमारे पास तीन फार्मूला के थ्रू, किसी भी फार्मूला के थ्रू इसकी वैल्यू को फाइंड किया। ये जो आपको फार्मूला मैं बताया है ये हमारा सबसे इजी फार्मूला, इसीलिए इनके मुताबिक आप उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो
उसके बाद हमारे पास इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है 4 आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा, इसका आंसर हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ 5 लिख दूंगा और इसी तरह हमारे पास इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास 13 का आंसर हमारे पास 3.6 आ जाएगा। तो आप इसका जजर लेकर चेक भी कर सकते हैं इन सब का। तो उसके बाद 3.6 आ गया। तो अब हमारे पास किसका नाम है के नियरेस्ट नेबर, यानी कि सबसे नियर कौन सा नेबर, उस हिसाब से देखना है। तो यहाँ आपको एक वैल्यू जो है वो के की भी गिवन हो सकती है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी के की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप कोई भी के की वैल्यू ले, लेकिन यही कोशिश करें कि वो ऑड वैल्यू में हो। जैसे कि यहाँ मैं अज्यूम करूँ के हमारे पास वो 3 है, तो आपके पास ये के की वैल्यू कोई भी 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 क्योंकि वैल्यू के हिसाब से मैं यहाँ 3, तो जो सूटेबल होती है वो 3 या 7 ही होती है। तो आप कोशिश किया करें कि 3 वाली वैल्यू ले लें। तो अब यहाँ इनको रैंक देते हैं। तो पहले नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास ये नियरेस्ट, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये सिर्फ ये 1 2 मैं समझाने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 2 और ये हमारे पास जो वैल्यू ये 3 नंबर पे आ जाएगी। और इसी तरह ये हमारे पास जो है 4 नंबर पे आ जाएगा। लिखेंगे अभी तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको लिखने की जरूरत, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता चल रहा है कि ये पहले नंबर, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। अब के की वैल्यू 3 है तो हमें जस्ट 3 वैल्यू चेक करनी होगी। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू चेक करनी होगी, यानी कि ये जो थर्ड रो पे आ रही है 1, ये चेक करें। तो थर्ड रो पे हमारे पास क्वालिटी क्या है, बैड। तो सबसे पहले एक हमारे पास बैड आंसर आएगा। उसके बाद दूसरे चौथे नंबर पे जो वैल्यू आ रही है रो, उसका दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास गुड है। तो ये हमारे पास 1 2 होगी, ये सिलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो फर्स्ट नंबर पे रो वाली सिलेक्टेड, यानी कि जिसका तीसरा नंबर है वो हमारे पास फर्स्ट रो है, ये वाली रो है। तो ये हमारे पास गुड है। अब हमारे पास फोर्थ नंबर, चूंकि हमारे के की वैल्यू 3, तो इस फोर्थ को हम चेक नहीं करेंगे और ना ही ये मेरे वैल्यू में डिसाइड होगी। अब जिसकी मेजोरिटी आ रही है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए गुड गुड 2 दफ़ा गुड आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो अब जो हमारे पास 3 और 7 का आंसर भी गुड ही आएगा। जो मेजोरिटी में आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर होता है। तो अगर आप देखेंगे गुड 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 है और बैड है, तो के की वैल्यू जब भी हम 3 लेंगे तो इसका आंसर जैसे मर्जी देख चेक है गुड आएगा। ये तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लिए ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर, वैसे पता चल रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स कोई गिवन होती है, 2 गुड 2 बैड, फिर इस तरह डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। तो तब के की वैल्यू बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत बड़ा एक आपको टेबल गिवन हो सकता है, तो उस टेबल के मुताबिक जब फाइंड करें तो आप देख कर नहीं बता सकते। तो इस तरह आपने ये वैल्यू जो है फाइंड करनी होती है, और फाइंड करने के बाद आप जो है इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो एसिड ड्यूरेबिलिटी है वो 3 है और स्ट्रेंथ जो वो हमारे पास 7 है। तो पेपर हमारे पास यानी कि जो क्वालिटी आ गई पेपर की वो हमारे पास गुड है। तो इस तरह आपसे ये जो आंसर पूछा गया था वो आप इस तरह फाइंड करें। जितनी भी वैल्यू आपसे इस तरह आपसे पूछी जाए तो आप इजीली जो है वो इनको फाइंड कर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो वो कंप्लीट होता है। तो इसके अलावा ये जो आपको अभी मैं फार्मूला बताया था, ये हमारे पास इसको अक्लीडियन फार्मूला कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, अक्लीडियन फार्मूला भी कहते हैं। इसके अलावा 2 और फार्मूले वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मैनहट्टन का फार्मूला, ये हमारे पास यानी कि मोड में होता है जो कि थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा मिनकोसी फार्मूला जो हमारे पास पावर में आता है। तो ये 3 फार्मूले में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला ये मोस्टली यही यूज़ किया और यही इजी फार्मूला है। अब इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसकी एडवांटेज ये है कि ये एक सिंपल टेक्निक है। तो पहला एडवांटेज सिंपल टेक्निक, दूसरा डू नॉट एनी मॉडल, यानी कि इसमें कोई भी मॉडल हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा तीसरा जो है डू नॉट रिक्वायर प्री प्रोसेसिंग, जैसे कि हम स्टार्टिंग में प्री प्रोसेसिंग पे एक पूरा जो है लेक्चर देखा था, तो उसमें इसमें जो प्री प्रोसेसिंग होती है वो नहीं होती। तो इसके 3 बेस पे सबसे पहले सिंपल टेक्निक, दूसरा डू नॉट एनी मॉडल और तीसरा डू नॉट रिक्वायर प्री प्रोसेसर। और इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं ये हमें देख सकता है, ये कितने ये वैल्यू जो फाइंड करनी पड़ेगी। इसका पहला डिसएडवांटेज है रिक्वायर कंप्यूटेशन फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन, और दूसरा हमारे पास डिसएडवांटेज आता है एक्यूरेसी अफेक्टेड ड्यू टू नॉइज। तो ये हमारे पास इसके डिसएडवांटेज। बाकी मजीद भी इसके क्यों यूज़ करते देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से सर्च करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।